दोस्तों इंग्लिश में ना एक कहावत होती है कि लेट द मेन थिंग बी द मेन थिंग, जिसका अनुवाद अगर हिंदी में करें तो ये मतलब निकलता है कि जो मुख्य बात है उसे मुख्य बात रहने दो। और मसीहत में किसी को भी अगर हम कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो जो मुख्य बात है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। और उस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लेके अपने प्राण दिए, वो मुख्य बात है। और जब हम विश्वास करते हैं तो अनुग्रह के द्वारा उनका लहू हमारे ऊपर अप्लाई होता है और हमें पापों की क्षमा मिलती है। जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ था वो वापस जुड़ जाता है और हम वारिस और अधिकारी बन जाते हैं स्वर्ग के राज्य के। और ये जो है ये मुख्य बात है। ये मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पौलुस जब भी अपनी पत्री किसी भी कलीसिया को लिखता था तो वो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था कि जो मुख्य बात है वो मुख्य बात रहे। ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा बल या जोर पौलुस सुसमाचार के प्रचार करने पे देता था। उसने वरदानों की बात कही, कोरिंथियों में हमने पढ़ा कि उसने आत्मिक वरदानों की बात कही, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। गलतियों में हमने पढ़ा कि उसने फ्रूट ऑफ द स्पिरिट की बात कही, जो आत्मा का फल है उसकी बात कही। लेकिन आप जब भी पौलुस की किसी पत्री को पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह से बार बार जो सुसमाचार है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार, उसके बारे में वो बार बार बात करता है और बहुत ही सरल शब्दों में वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 और उसके बाद के कुछ अध्यायों में, 16 के आसपास है जहाँ तक मुझे याद आता है, कि प्रभु यीशु मसीह जो उस समय के फरीसी और सदूसी थे, जो मंदिर के अंदर यरूशलेम में रिलीजियस लीडर्स थे, उनसे प्रभु ने किस तरह से एक तरह से विनती करी और उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करी कि मैं ही वो मसीहा हूँ जिसके बारे में व्यवस्था और भविष्यवक्ता बात करते थे। तुमने सब कुछ देखा, तुमने चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। तो जीसस वॉज लिटरली प्लीडिंग विद दोज पीपल टू बिलीव, और उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई। इसी तरह से पौलुस भी जो है, हर पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस जो मुख्य बात है उसको उसके ऊपर जोर देता है। और आज का जो हमारा अध्याय है इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसमें भी हम देखेंगे कि पौलुस कितनी सरलता से वही बात दोहराता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सुनने से कोई भी मसीह ये कह सके कि मैं तो बोर हो गया सुसमाचार सुन सुन के। लेकिन दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इसको सुनेंगे, जितना ज़्यादा इसको समझेंगे, उतना ये आपके अंदर मतलब बैठता जाता है। आप इसको अब्जॉर्व करते रहते हैं, आप इसको सोखते रहते हैं सुसमाचार को। और फिर जब आप लोगों से कभी बात करते हैं तो उसका प्रभाव तब पता लगता है, क्योंकि जितना आपने सुसमाचार के बारे में सोचा और पढ़ा और सुना है, उतना आप इसके बारे में लोगों को बताएंगे। वरना आप लोगों से इस तरह की बातें करेंगे कि आप कलीसिया में आइए, चर्च में आइए, हम प्रार्थना करेंगे, और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे जीवन के। तो प्रार्थना करना लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उनको कलीसिया में बुलाने के लिए ये कहना कि आप आइए और आपके लिए प्रार्थना होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल भी इस बात के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल आम भाषा में, सरल भाषा में सुसमाचार नहीं बता रहे, तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। चाहे उसे चंगाई मिल भी जाए, चाहे उसे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल भी जाए, तो भी उसके लिए ये अन्याय है कि वो कलीसिया में आया और उसे सच्चा सुसमाचार सुनने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसी बात को देखते हुए आज का हम अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें फिर से एक बार पौलुस बहुत ही सरल भाषा में सुसमाचार समझाता है। और जैसा कि हमने पहली पत्री में जो इंट्रोडक्शन था इफिसियों की किताब का, उसमें हमने बात करी थी कि इफिशियंस की थीम यही है कि सुसमाचार क्या है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। हम विश्वासियों में किस तरह से एकता होनी चाहिए और किस तरह से हमें पवित्रता में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये मेन थीम्स हैं इफिसियों की पत्री की, और उसी को याद रखते हुए आइए हम आज का अध्याय भी पढ़ते हैं।
तो पौलुस कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब परमेश्वर ने हमें जिलाया जबकि हम अपने पापों में और अपराधों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। जैसे दुनिया के लोग आज जो अंधकार में हैं, जिस तरह से वो चलते हैं उसी तरह से तुम भी पहले चलते थे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब जब हम पाप ही में थे, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम पहले अपने सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो या सारे पापों से शुद्ध हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें कुछ दूंगा। लेकिन जब हम पाप ही में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपने प्राण दिए, और उनके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस दया से जो यीशु मसीह ने हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो हमें जब हम विश्वास करते हैं अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार हमें मिला है उस पर, तो हमें ये अश्योरेंस मिलती है कि जिन स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर हैं वहाँ पे उनके साथ हम भी बैठेंगे। आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और देखिए, ये जो आयत है ये आप याद कर लीजिए, ये वर्स हर विश्वासी को याद होना चाहिए। इंग्लिश में है, फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ एंड नॉट ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु का एक तरह से उनका तोहफा है, उनका दान है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि अपने कामों के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, इसमें तुम्हारा कुछ योगदान नहीं है, सिर्फ विश्वास करना योगदान है, और उसको भी हम एक काम की तरह नहीं गिनते, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। दोबारा इस बात को स्पष्ट कर दिया है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर किसी भी काम के द्वारा हम उद्धार पाते हैं तो फिर हमारे पे घमंड करने का अवसर होता है, और इसके बारे में रोमियो की जो पुस्तक है वहाँ पे पौलुस ने बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ पे शॉर्ट में बताता है, लेकिन बात वही है कि अगर हम अपने कामों से उद्धार पा सकते हैं तो फिर हमारे पास घमंड करने का मौका है कि देखो मैंने ये बातें जो थी वो पूरी करी, इसलिए अब मैं अधिकारी हूँ स्वर्ग के राज का या मोक्ष का या उद्धार का। लेकिन क्योंकि हमें अनुग्रह से मिला है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और जो बिलीवर्स हैं, अब विश्वास में आने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव है नई सृष्टि होने के कारण वो दिखेगा और हम अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो ये जो जेंटाइल्स हैं, गैर यहूदी हैं, उनको बोल रहा है कि पुराने समय में तुम इस तरह से थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो एक तरह से ये भी, क्योंकि जो जितने भी कलीसियाएं थी ना जो पौलुस ने शुरू करी अपनी मिशनरी जर्नीज में, वहाँ पे मिक्स्ड लोग थे। शुरू के विश्वासी यहूदी थे
और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे गैर यहूदी या जेंटाइल्स आने लगे। तो ये एक समस्या थी हर कलीसिया में, ज्यूज़ और जेंटाइल्स, यहूदी और गैर यहूदियों के, अन्य जातियों के बीच में जो फ्रिक्शन था, जो एक तरह से मनमुटाव था, तो उसको दूर करने के लिए भी पौलुस यहाँ पे यही कहता है कि प्रभु में सब एक हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया प्रभु ने, कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। मतलब दोनों सेम हैं, अब सब बिलीवर्स कहलाते हैं, ना कि यहूदी और गैर यहूदी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। अब जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो परमेश्वर की देह है। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे गैर यहूदी, उन्हें जो निकट थे यानी कि यहूदी, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें प्रभु यीशु मसीह में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि गॉस्पेल और फिर यूनिटी, इस अध्याय में दो विषयों पर पौलुस ने खास तरह से बात करी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हम शुरू में भी हमने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ते प्रभु। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब भी आप हमें पकड़े रहते हैं, आप हमारे हाथ को थामे रहते हैं प्रभु। हम सब अपने पापों का अंगीकार करते हुए आपके सामने आते हैं प्रभु। पूरे दिन भर में, दुनिया में जब हम निकलते हैं बाहर, अपनी जीवनी कमाते हैं, लोगों से मेल जोल करते हैं प्रभु, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद आपकी नज़रों में ठीक नहीं है। उन सब बातों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु, और पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप ऐसा बनाइए कि हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें वचन के ऊपर। पिता परमेश्वर, जो भी लोगों के नीड्स हैं उनको आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, पौलुस के जीवन के लिए, जो हमेशा सुसमाचार का प्रचार करने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। कभी उसने ये नहीं सोचा कि ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु उसने इसकी सुसमाचार की कीमत को, और ये कितना कीमती है, इस बात को पहचानते हुए लोगों तक बड़े आसान तरीके से इसको बार बार पहुँचाया। साथ ही पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया में एकता रहे। अब जब हम मसीह में हैं तो कोई ऊंची जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति कुछ नहीं है, हम सब लोग विश्वासी हैं और आपके स्वरूप में बनाए गए हैं प्रभु। तो इस बात को याद रखते हुए प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं, और प्रभु हमारा जीवन पवित्रता में बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।